my dear viewers, welcome to Defense Services Academy online platform for English, and I am your English mentor Professor Neetu Ghai. Now, as you all know me well and you have spent much time with me studying the basics of grammar and vocabulary, and I hope अब तक तो आप बहुत ज़्यादा conceptual knowledge सीख गए होंगे. Now, today as I have started the topic of possessive noun. We have started the topic of possessive noun yesterday. I told you the meaning of possessive case. I told you the meaning of noun and possessive case. So today I'll continue with the rules of possessive case. लेकिन याद ये रखना है कि possession या possessive case होता क्या है. Again to recall, possessive case या possessive noun means किसी noun का दूसरे noun पर मालिकाना अधिकार. Possession, authority, that is possession or possessive case. So we will study some more rules regarding possessive case of noun in today's lecture. So get ready for some unknown facts regarding possessive case. So let's start. So students, we have started noun and the case, और noun and the case में we have done two rules. The first rule कि we do not use apostrophe comma to make a noun a possessive case with non-living things. तो non-living things के साथ कभी भी apostrophe comma use नहीं होता possessive case बनाने के लिए. ये हम कल कर चुके हैं. उसके साथ हम ये कर चुके हैं कि possessive case singular noun का भी बनता है, possessive case plural noun का भी बनता है. Along with that, possessive case plural noun का उन nouns के साथ भी बनता है जिनके लास्ट में या जिनके एंड में s नहीं होता है. उसके साथ जिनके एंड में s होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगता है विदाउट s. ये हम सब कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट रूल फॉर पोजेसिव केस या पोजेसिव नाउन इज वी कैन ऐड एपोस्ट्रोफी कॉमा दैट इज विथ s with the time expressing words. Time expressing words which are singular. ओके अब जैसा कि हमने फर्स्ट रूल किया था कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं लगाते हैं, बट एज एन एक्सेप्शन दिस रूल इज कि जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा सकते हो. सी अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी, एक वीक की छुट्टी. मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी हम एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा रहे हैं हिंदी में का या की, इसलिए एक वीक की छुट्टी. तो वीक नॉन लिविंग थिंग है बट वो टाइम एक्सप्रेशन है या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा सकते हो. क्लियर? अ ईयर्स टाइम, एक साल का टाइम. तो ईयर के साथ वीक के साथ आप कभी भी एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा सकते हो. अब मंथ के साथ भी लगा सकते हो. अ मंथ्स हॉलीडे, एक महीने की छुट्टी. तो वीक, मंथ, डे इनके साथ आप लगा सकते हो. ठीक है. विथ प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स वी ओनली यूज द कॉमा एंड नॉट द एस. तो ये आपको पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे प्लूरल नाउन के साथ. सिंगुलर नाउन के साथ कॉमा भी लगेगा और एस भी लगेगा. इट शुड बी हियर. क्लियर? अब देखो 5 days लीव. अब 1 day लीव ये सिंगुलर. अब मुझे इसको अगर प्लूरल में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? सी 5 days लीव. अब 5 days लीव इसमें एपोस्ट्रोफी कैसा होगा? ये एस लगा है कॉमा यहां आएगा एपोस्ट्रोफी. हिंदी में क्या होगा? 5 दिन की छुट्टी, 5 दिन की छुट्टी. क्लियर? 2 hours डिले, 2 घंटे की डिले, 2 घंटे का डिले. तो 2 hours, hours के बाद सिर्फ और सिर्फ कॉमा एपोस्ट्रोफी लगाने के लिए, पोजेसिव लगाने के लिए, और उसके बाद
noun, that is delay. Then the same concept कि with the singular noun we use apostrophe comma with s. With the plural noun we only use comma and not the s. Okay? Time expressing words के लिए हम apostrophe comma s लगा सकते हैं. No matter time expressing words non living है, still time expression है ना, we can use apostrophe comma s with the time expressing words. Done? Okay. Now the next rule. And the rule number 5 is apostrophe comma can be added to singular unit of weight or money. तो जैसा हमने अभी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के उसका पोजेसिव नाउन बनाया है, उसका पोजेसिव केस बनाया है, सेम उसी तरीके से आप यूनिट ऑफ वेट और यूनिट ऑफ मनी के साथ भी एपोस्ट्रोफी कॉमा पोजेसिव केस में लगा सकते हो. कैसे? ये देखो, अ टन्स वेट, एक टन का वेट, एक टन का वेट, $1 की वैल्यू. व्हाट मीन्स वैल्यू? तो $1 की वैल्यू. ओके, अब ये तो हुआ सिंगुलर यूनिट. अगर प्लूरल यूनिट है तो प्लूरल यूनिट के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के उसको पोजेसिव केस बना सकते हो. जैसा कि आपको पता है प्लूरल के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगता है, एस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एस उनकी स्पेलिंग में आ गया है. ओके, 5 टन्स वेट, 5 टन का वेट, $10 वर्थ, $10 की वैल्यू. तो यहाँ पे सिर्फ हम कॉमा लगाएंगे तो भी काम चलेगा क्योंकि वो प्लूरल नाउन्स हैं. डन? तो 2 न्यू कॉन्सेप्ट्स यू हैव लर्न टुडे कि नो मैटर पोजेसिव केस इज नॉट यूज्ड विद द नॉन लिविंग थिंग, बट with time expressing words and with the unit of weight and money we can use apostrophe comma and apostrophe comma s to make it a possessive case. Done? Clear? Now the next rule. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान रखना एग्जाम में. दिस इज माई ओपन चैलेंज. एग्जाम में इस रूल पर हमेशा और हमेशा क्वेश्चन आता ही है. तो as I have told you, if your basic concept is clear, no question is difficult for you. Now this rule is based on the concept of compound noun. Compound noun पढ़े थे हमने. Compound noun when 2 nouns are added up to make it a new noun. For example, break fast. Breakfast. That is break अलग, fast अलग, बन गया breakfast. Okay. Washer man, iron man, step son, brother in law. तो ये जितने भी कंपाउंड नाउन्स हैं ये 2 नाउन को मिला के एक नया वर्ड बनाया जाता है. अब रूल ये कह रहा है इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन apostrophe comma is added with the last term. With the last term. अब ये कैसे होगा? इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखिए. See, this is my father-in-law's car. See, ये मेरे father-in-law की कार है. तो की कहाँ आ रहा है? फादर इन लॉ के बाद. तो एपोस्ट्रोफी कॉमा कहाँ लगा? लॉ के बाद. ओके, अब वन मोर थिंग जो याद रखना है इसी सेंटेंस को लेके. ही हैज 2 daughters in law. Now what does this sentence mean? He has 2 daughters in law. हमने s यहाँ लगाया है डॉटर में, लॉ में नहीं. सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट. whenever s is added to the first word of the compound noun like this, it become plural. Whenever s is added in the last term of compound noun, it becomes possessive case. दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है. यहाँ पे अगर s लग रहा है
तो ये एस प्लूरल के लिए है, यहाँ पे अगर एस लग रहा है तो ये एस पोजेसिव केस के लिए है। ओके, डन, क्लियर है? ओके, नाउ दिस इज माय ब्रदर इन लॉज कार। ये सेंटेंस क्लियर है? हाउ इज योर फादर इन लॉज हेल्थ? आपके फादर इन लॉ की हेल्थ कैसी है? तो whenever you have to make compound noun as a possessive case, so you must add apostrophe s with the last term. Clear? With the last term. Okay? Now, the next rule, if two or more than two nouns show joint possession. अब हमने अभी देखा कि जब भी हमें पोजेसिव केस बनाना है तो हम पोजेसिव केस के एंड में अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस लगा देते हैं, ठीक है। अब जब कंपाउंड नाउन भी है तो कंपाउंड नाउन के भी एंड में हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस लगा देंगे। अब अगर 2 या 3 नाउन एक साथ यूज हैं तो हम, और वो 2-3 नाउन एक ही चीज पर अपना मालिकाना अधिकार बता रहे हैं। आपको ये पता है पोजेसिव केस मतलब किसी दूसरे नाउन पर मालिकाना अधिकार। तो हो सकता है 3 लोग एक ही चीज पर एक साथ अपना मालिकाना अधिकार बता रहे हैं। अब ये मेरे फादर इन लॉ की कार है, दैट मीन्स फादर इन लॉ का कार के ऊपर मालिकाना अधिकार। अब 3 भाइयों की एक ही कार होगी तो पोजेसिव नाउन या पोजेसिव केस कौन से नाउन को बनाएंगे वो इस रूल में देखेंगे। सी, इफ 2 or more than 2 nouns show joint possession, joint possession सबका सेम मालिकाना अधिकार, सबका एक जैसा मालिकाना अधिकार, द अपॉस्ट्रोफी एस, जो भी अपॉस्ट्रोफी एस है वो लगेगा लास्ट वाले में, ठीक है। वो कहाँ लगेगा? लास्ट वाले में, added to the last noun. See the example which will make this rule more clear to you. Now see, Dharmendra is Sunny, it is capital, Sunny and Bobby's father. तो सनी देओल के फादर भी धर्मेंद्र, बॉबी देओल के फादर भी धर्मेंद्र, दोनों का सेम अधिकार है अपने फादर के ऊपर। तो क्या हम अपॉस्ट्रोफी एस दोनों में लगाएंगे? नो, अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले नाउन में लगेगा। इससे इन दोनों का ही सेम अधिकार रहेगा इस पे, दोनों में अलग अलग अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में सेंटेंस आएगा तो वो कैसा आएगा? धर्मेंद्र इज सनीज एंड बॉबीज फादर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2 नाउन एक साथ यूज हैं तो 2 नाउन में अलग अलग अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। जब दोनों एक जैसा मालिकाना अधिकार बता रहे हैं, जॉइंट पोजीशन बता रहे हैं, तो फर्स्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, वो रॉन्ग है। सिर्फ एंड वाले में लगा हो तो ही करेक्ट होगा। क्लियर? सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज राम, श्याम एंड गीता's कार। तो 3 लोगों की एक ही कार है, तो 3 लोगों की एक ही कार है बट 3 लोगों का सेम पोजीशन है कार के ऊपर, तो सेम मालिकाना अधिकार है काम के ऊपर, इसीलिए अलग अलग अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा। जो भी नाउन एंड में है सिर्फ और सिर्फ उसके साथ अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस लगा के आप उस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकते हो। तो ये रूल क्लियर है? आई होप नो कंफ्यूजन एट ऑल। नाउ come to the next thing. If 2 nouns are added with and, understand it. अगर 2 nouns यूज है सेंटेंस में और उनको and से join किया गया है, okay, there is a close relation between them, और उसके साथ साथ उनमें close relation है between them, then apostrophe s is added with the, ये then है बेटा, then also apostrophe s is added with the last noun. तो अगर 2 nouns हैं, दोनों को and से जोड़ा गया है और दोनों में रिलेशन है,
तो भी एपोस्ट्रोफी कॉमा सिर्फ और सिर्फ एंड टर्म में ही लगेगा। सी, मिस्टर लाल एंड ब्रदर स्टूडियो, देखा है आपने कभी बिजनेस का जॉइंट पोजीशन होता है, जॉइंट फैमिली में 5 भाइयों की एक ही फैक्ट्री है, 4 भाइयों का एक ही शोरूम है, तो सबका एक जैसा अधिकार है, सबका एक जैसा राइट है। अब सबके नाम तो नहीं लिखते बैठेंगे, तो हम कई बार हमने ऑब्जर्व किया है दिस टाइप ऑफ फ्रेजेस आर यूज्ड। मिस्टर लाल और उनके भाइयों का स्टूडियो, तो मिस्टर लाल एंड से ज्वाइन है ये दो टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म, दो टर्म एंड से ज्वाइन है। तो जब भी दो टर्म, दो नाउन एंड से ज्वाइन हो तो भी एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट में लगेगा टू शो द जॉइंट पोजीशन। क्लियर? नाउ मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप, मिस्टर सिन्हा और उनके बेटों की दुकान, मिस्टर लाल और उनके भाइयों का स्टूडियो। तो मिस्टर सिन्हा एंड सन्स दोनों का सेम पोजीशन है उस शॉप के ऊपर, तो एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले टर्म के साथ ही लगेगा। क्लियर? तो याद रखने वाली बात यह है बच्चा कि जब भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो अगर दो नाउन्स यूज हैं, कंपाउंड नाउन यूज हैं, एंड के साथ यूज है, दो से ज्यादा यूज है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि एंड वाले नाउन में ही एपोस्ट्रोफी कॉमा एस लगेगा। डन? क्लियर? ओके। नाउ द नेक्स्ट रूल रिगार्डिंग पोजेसिव केस, इफ पोजेसिव नाउन इज यूज्ड बिफोर देन। अब ये देन कहाँ यूज होता है बेटा? देन यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करने के लिए। देन यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करने के लिए। आई टीच यू डिग्रीज इवन। ओके, अब ये आपको बेसिक पता है, देन यूज होता है कंपैरिजन के लिए। दो चीजों में जब कंपैरिजन हो, कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज होता है। रूल ये है, व्हेनेवर यू आर यूजिंग देन एंड इफ you are using possessive noun before that to compare, then you must use comparative degree में possessive noun after than also to balance the sentence। तो than के पहले अगर possessive case use है तो than के बाद भी possessive case ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा ना, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, सी, राहुल्स कार, पोजेसिव केस आया, दैट मीन्स राहुल की कार। फास्टर, फास्टर कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। फास्टर देन, अब देन यूज है तो देन से पहले अगर पोजेसिव केस है तो देन के बाद भी पोजेसिव केस ही चाहिए, दैट इज द रूल। तो राहुल्स कार इज फास्टर देन रोहित्स कार, ये भी पोजेसिव, ये भी पोजेसिव। तो देन से पहले पोजेसिव केस है तो देन के बाद भी पोजेसिव केस ही चाहिए। क्लियर? नाउ सी, गुप्ताज हाउस, गुप्ता का घर इज बिगर, अगेन कंपैरेटिव, अगेन देन। मिस्टर शर्मास, अब मिस्टर शर्मास के बाद आपने अगर यहाँ हाउस नहीं भी लिखा देन ऑल्सो इट विल वर्क, बिकॉज यहाँ पोजेसिव तो यहाँ भी पोजेसिव। समझ में आ रहा है? पोजेसिव नाउन यूज है तो किसी चीज के ऊपर है, कंपैरिजन घर से हो रहा है तो मिस्टर शर्मा का घर ही। तो मिस्टर गुप्ताज हाउस इज बिगर देन मिस्टर शर्माज, तो मिस्टर शर्मा का, दैट मीन्स घर, क्योंकि कंपैरिजन हाउस का हो रहा है। डन? तो आई होप all these rules are clear to you all. Just note down all the rules in your register, understand everything, apply the logic, समझो, रटना नहीं है। Okay, now after this I'll give you some of the exercise based on the errors of noun which will help you to analyze your concept of noun in detail. Okay, so all this for today. Again we'll meet tomorrow with a new style, with a new concept and with a new energy. On this note, this is Professor Neetu Ghai saying you bye.